बिजली की कीमतों में कमी की उम्मीद बन गई। IMF के ना मानने का खदशा खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारे से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। IMF ने कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF की सरकार ने कहा है पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, जरूर गौर करेंगे। IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, जिसकी उन्होंने तायद की। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। ये भी कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सालगिरह पर कोई आंच नहीं आने देगा। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। उधर IMF का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़। दुबई में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से IAEA के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। मुल्क दुश्मन अनासर फौज और आवाम में खलीज डालने की कोशिश में हमेशा नाकाम रहे और रहेंगे। आवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मंदिर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के तलबा से गुफ्तगू। कहा, फितनाल खवारिज की शरीयत और दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज़ हकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। कभी भी फितनाल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मंदिर की नौजवानों को पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाने की तलकीन, नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत पसंदी की सलाहियत को सराहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है, जवाल का रुख तरक्की की जाने मोड़ दिया है। अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। जनूबी अफ्रीका के 353 रन की ताकत में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। रिजवान और सलमान आकाश शानदार शो, दोनों की निस्फ सेंचुरियां। नेशनल स्टेडियम कराची पे अहम मैच। बाबर और सऊद शकील फ्लैट विकेट पर भी नाकाम। फखर जमान का मुख्तसर लाठी चार्ज। 28 गेंदों पर 41 रन की इनिंग्स। जनूबी अफ्रीका के क्लासन ने बॉलर की क्लास ले ली। 56 गेंदों पर 87 रन की इनिंग्स खेली। ब्रिस्की ने भी 83 रन इनिंग्स खेली। कप्तान टिम्मा बामुआ की भी 82 रन। विकेट कीपर कायल वेरन की भी धुआंधार इनिंग। हारिस रऊफ की जगह शामिल किए गए मोहम्मद हुसनैन महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। विकेट भी कोई न ली। शाहीन आफरीदी, तस्लीम शाह और इब्रार की भी जमकर धुलाई। जो मैच जीता, से अफ्रीकी सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी और जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेस्की में शदीद गर्मा गर्मी। ब्रेस्की ने बल्ला उठाकर मारने का इशारा किया। अगले गेंद पर शाहीन अफरीदी ने बैट्समैन को कंधा मार दिया। दोनों ने शदीद तल्ख कलामी। कामरान गुलाम और सऊद शकील जनूबी अफ्रीका के कप्तान बाबूमा के आउट होने पर जज्बाती हो गए। बाबूमा के सामने खड़े हो गए, शोर मचाया। दोनों बार एम्पायर्स को आना पड़ा। टीम अच्छा खेलेगी, अपनी टीम पर भरोसा करें। टीम मेहनत कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पुरुमीद। कराची में नया नाज़िमाबाद स्टेडियम के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, टीम परफॉर्मेंस देगी, आप सब सीखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कराची वालों को बड़ा मजा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से भी मुलाकात। सूबे में क़याम अमन, क्रिकेट के फ़रोग़ और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे।
बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। जराये के मुताबिक सवाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी से शिकायत की थी। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। बानी पीटीआई आर्मी चीफ को आज तीसरा खुला खत भिजवाएंगे। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइली और महमूद अचकजई का पीटीआई के साथ खड़ा होने का दावा। एटीसी लाहौर में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़ी जमातें पीटीआई के मौकिफ की तायद कर रही हैं। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी पीटीआई ने खुले खतूत में अपने अंदाजे बताए, मुस्बत सोच के साथ तजावीज़ और सिफारिशात दी। खतूत का मकसद सियासतदान का मौकिफ अवाम तक पहुँचाना है। पीटीआई को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालतें मौजूद हैं। ट्रांसफर होने वाले जजेस को नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज भी बरकरार। फैसले में कहा गया, भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल। बताया जाए, IMF के वफ्द ने किस हैसियत में किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने सवाल उठाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने मुलाकात का वक्त दे दिया होगा। IMF प्रोग्राम के लिए हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, मर्जियाँ नहीं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था, हमें बताया गया यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। अब वज़ीर आज़म ने दोबारा कह दिया यूटिलिटी स्टोर्स की ज़रूरत नहीं। अरकान ने सुस्त इंटरनेट का मसला भी उठाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा, कोई न कोई मछली तो है जो इंटरनेट केबल काट जाती है, मगर कौन सी मछली है हमें भी नहीं पता। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ अरकान का फिर एहतजाज और बायकॉट। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। वकील सलमान अकरम राजा के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, वो अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? जस्टिस नईम अख्तर और सलमान अकरम राजा में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस नईम ने कहा, बुरा न मानिए, आजकल आप एक सियासी जमात से भी वाबस्ता हैं। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी तब पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, हमेशा ऑपोजिशन में रहा हूँ। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ का भूख हड़ताली कैंप लग गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, अदालतों ने भी आंखें बंद कर ली तो फिर हमारा पड़ाव पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा। परसों अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। लाहौर पे भी हड़ताली कैंप। सहाफ़ियों ने तरमीमी बिल को काला कानून करार दिया। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर लामती भूख हड़ताली कैंप कायम। मुतनाज़ पीका के खिलाफ मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का धरना, नारेबाजी। सखर और खैरपुर में भी मुतनाज़ पीका के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप कायम। पाक
तुर्क दोस्ती नई बुलंदियों पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब एर्दोगान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताबी शेड्यूल। दोतरफा ताउन के कई माहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में एक हफ्ता बाकी। क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोलने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी। खिलाड़ी कल लाहौर में प्रैक्टिस करेंगे। अफगान बॉलर एएम गजनफर इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह फिट न हो पाए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। बुमराह की जगह हर्षित राणा टीम में शामिल। ओपनर यशस्वी जायसवाल की जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 5वां नुकसान। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी इवेंट से दस्तबरदार। स्क्वाड का ऐलान हो गया। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कराची स्टेडियम के नए ड्रेसिंग रूम में एंट्री। मोहम्मद हसनैन कराची के ड्रेसिंग रूम के फैन हो गए। हारिस रऊफ को कज़ाफी स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम बेहतर लगा। शाहीन आफरीदी और सलमान आका ने दोनों स्टेडियम्स की तारीफ की। पीटीआई जो टूट फूट का शिकार हो रही है वो फितरी अमल है। पीटीआई के सवाबी जलसे की नाकामी के लिए सूबाई हुकूमत तगदो करती रही। कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ तकसीम है। अब पीटीआई से लोगों को निकाला जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा तैयब एर्दोगान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी अब मुस्तहकम है। हम सबसे दोस्ती और ताल्लुकात बना रहे हैं। बांग्लादेश से भी हमारे रवाबित बहाल हुए। गजा हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा। IMF के साथ मामले पर पहले से तय पा चुके हैं। हुकूमत अमन के लिए किरदार अदा करे। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अमीर जमात हाफिज नेमुर्रहमान का कबाइल अमन जिरगे के मुशीरान से खिताब। कहा चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। लाहौर पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़्मा खान को बेगुनाह करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से तहवील में ले लिया गया। नफा हो या नुकसान, इदारे प्राइवेट सेक्टर ही चलाएं। हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं। कराची में SECP की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसीज की वजह से है। बिजली सार्फिन के लिए यूनिट ₹1.23 सस्ता। कीमतों में कमी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मतनी की गई। तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महाज़मल का एहतजाज। मुतालिबात के हक़ में एजेटन रोड पर धरना दे दिया। ख़वातीन महाज़मल ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद ख़त्म कराने और शादी और तलाक के क़वानीन में तब्दीली का मुतालिबा। कौमी असम्बली में ख़वातीन के कौमी दिन पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर ख़वातीन को ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज पर ज़ाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। पंजाब के साथ 4 साल जो सौतेली माँ वाला सलूक किया। मरियम नवाज वो महरूमियाँ ख़त्म कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध क्लीन बोल्ड मुराद अली शाह का नया नासबाबाद स्टेडियम का दौरा। बल्लेबाजी की तेज गेंदों का सामना करते रहे, बोल्ड भी हुए।
ट्रंप की हुकूमती अखराजात में कटौती पर जजेस की मुखालफत पर तनकीद। कहा, जज मुझे वो करने दें जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। अवाम को बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। एलॉन मस्क भी ट्रंप के साथ खड़े हो गए। मस्क ने कहा, गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मसाइल पैदा कर रही है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को कंधे पर उठाकर रखने पर एलॉन मस्क पर कड़ी तनकीद। अमेरिका और बरतानिया का एआई एलामी पर दस्तखत से इनकार। पेरिस समिट में 61 ममालिक ने एलामी पर दस्तखत किए। बरतानिया और अमेरिका ने कौमी सलामती के खदशात पर दस्तखत न किए। पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। टेंट पैगिंग के 30वें दिन भी मुकाबले हुए। मुख्तलिफ गैर मुल्की टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने दाद दी। और डिम्पल ब्यूटी गर्ल को सालगिरह मुबारक। हानिया आमिर 28 बरस की हो गई। शोक, चंचल और चुलबुली अदाकारा के फैंस की मुबारकबाद।